हेलो बच्चों, आज हम जेईई मेंस 2025 में आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, पहले उस चीज़ को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि एक स्मॉल पॉइंट मास m का है, जो कि यहाँ पे है। क्लियर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम सेंटर O। आपका सेंटर यहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको 2r दिया गया है। क्लियर है। कह रहा है एक बड़ा सा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ये बड़ा सा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस क्या है, r दिया है। क्लियर है। अब कह रहा है इस पॉइंट मास पे लगने वाला फोर्स इस बड़े से मास की वजह से F1 है। ये बड़ा सा मास और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे है, बीच की दूरी 2r है और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका F1। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इस बड़े से स्फीयर के मास से एक छोटा सा स्फीयर निकाल दे रहे हैं r/3 का। तो जो छोटा सा स्फीयर निकाल दे रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा सा स्फीयर है, इसमें से छोटा सा स्फीयर निकाल दिया गया। उसके बाद इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया है, F2 हो गया है। F1 क्या है, बड़े से स्फीयर की वजह से फोर्स, और F2 क्या है, छोटा सा कैविटी निकालने के बाद फोर्स। तो हमें F1/F2 की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं, उसके बाद F2 निकाल लेंगे और उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो ये सॉल्व करने से पहले हमें ये बात समझना पड़ेगा, जो स्मॉल सी कैविटी है उसका मास क्या है। ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब कर देंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। ये हमें मास दिया हुआ है, तो रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई। अब इस जो कैविटी है उसका मास निकालना है हमें, तो क्यूब इक्वल्स टू x। हमें छोटे से कैविटी का मास नहीं पता है, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m/x इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू m/27। मतलब वो जो स्मॉल सा छोटी सी कैविटी है उसका मास कितना हो जाएगा, m/27। ये बड़े से स्फीयर का मास m है, तो इस छोटे से स्फीयर का मास m/27 है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू होगी क्या, तो F1 की वैल्यू के लिए हम लोग निकल सकते हैं F1 इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय बड़े स्फीयर का मास इंटू पॉइंट मास डिवाइड बाय दूर कितना है, वहाँ से दूर है 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दिया हमने। ये F1 आ गया आपका। F2 के लिए क्या करना पड़ेगा, F2 के लिए हमें जो छोटा सा कैविटी है उसको निगेटिव मास मानना पड़ेगा। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G कैपिटल M बड़ा सा मास इंटू पॉइंट मास डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। ये तो बड़े से स्फीयर की वजह से हो गया। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, कैविटी के मास की वजह से फोर्स घटाने वाले हैं। तो G इंटू कैविटी का मास m/27 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट मास m डिवाइड बाय, अब क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कैविटी से इस पॉइंट का, या इस कैविटी से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर ये r है तो ये भी कितना होगा, ये भी r ही होगा, है ना। अब ये r है और प्लस r/3 हो गया, तो r प्लस r/3 कितना हो जाएगा, r प्लस r/3 का होल स्क्वायर। ये F2 आ गया, F1 भी आ गया है, F2 भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, F1/F2 का रेशियो लेना है। तो F1/F2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर और टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 16r स्क्वायर बाई 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, बचेगा 1/4 डिवाइड बाय 1/4 माइनस 9 डिवाइड बाय 27 इंटू 16। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे 1/4, तो क्या आएगा, ये हो गया 3 1/4 माइनस 1/48। इसको और सॉल्व करते हैं तो एलसीएम, ये ऊपर 1/4 है डिवाइड बाय 48 एलसीएम हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया -1। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 डिवाइड बाय 11/48। 48
इसको ऊपर कर लेते हैं तो 48 डिवाइड बाय 11 तो हो जाएगा 12:1 का 11 का रेशियो हो जाएगा। 12:11 का रेशियो हो जाएगा F1/F2 की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। हमारा है 12/11, तो 12/11 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।